to this video, which is understanding eco-criticism. Eco-criticism and environmental studies are very emerging fields within post-colonial literature, literary criticism, and even literary theory. बहुत ही important concepts हैं ये. अगर आपका UGC नेट इंग्लिश का एग्जाम है then also, but otherwise also understanding criticism is very essential if you are someone from the literary or even humanities background. इस वीडियो में मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है. So firstly, getting started, introduction for eco criticism is that जो लोग हैं वो यूजुअली ये सोचते हैं कि अगर इको है तो बेसिकली इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट और ये सब होगा. टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, but it is also challenging a lot of things. It is also changing perspectives, representing other dimensions as well, जो कि मैं इस वीडियो में briefly cover करूँगी. So, eco-criticism is not just the study of trees, rivers, or everything ecological in poems or texts, novels, etc. But ये एक deeper question आगे forward करता है कि how does literature shape the way we see and treat the environment, the ecological nature, the ecological ecosystem that surrounds us. तो बेसिकली हम जो लिटरेरी वर्क्स पढ़ते हैं, जो लिटरेचर के डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो नॉवेल्स हों चाहे वो पोएम्स हों, तो जब हम वहाँ पे हम ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं तो देन हाउ डज इट अफेक्ट अस, हाउ डज इट इम्पैक्ट अस एंड द ट्रीटमेंट दैट वी हैव टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. अब इको क्रिटिसिज्म क्या एग्जामिन करता है? इट एग्जामिन्स हाउ नेचर इज रिप्रेजेंटेड. नेचर लार्जली को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या क्या डायमेंशंस हैं, पास्ट में नेचर कैसे होता था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसे रहेगा, एंड ह्यूमन रोल क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसे लिंक्ड है नेचर के साथ, ह्यूमन हिस्ट्री कैसे लिंक्ड है नेचर के साथ, देन हाउ पावर, कैपिटलिज्म, colonialism, जेंडर, नेचर, हाउ ऑल ऑफ दीज अफेक्ट इन्वायरमेंटल नैरेटिव्स. तो हम इको क्रिटिसिज्म सिर्फ ये नहीं कि हम पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ऑल्सो a lot of different aspects are included within this concept कि कैसे power, capitalism, colonialism, environmentalism, a lot of factors have influenced our environment. Humans का relationship क्या रहा है environment के साथ, अब कैसे है, आगे कैसे रहेगा. Everything is a part of eco-criticism. सो इको क्रिटिसिज्म क्या करता है कि जो हमारा लिटरेरी एनालिसिस होता है, जो हमारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं, वो यूजुअली माना गया है, जैसे मैंने एक ब्लू ह्यूमैनिटीज़ की वीडियो भी डाली थी, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट, कि बेसिकली ये चैलेंज किया गया है कि अगर हमें हमारे नेचर के बारे में पढ़ना है तो हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ें नेचर के बारे में. बट डू यू थिंक दैट दिस इज रियली ट्रू फॉर द नेचर? क्या हम नेचर को सिर्फ एक नेचर से नहीं पढ़ सकते? क्यों हमें उसको हमेशा ह्यूमंस की लिंक में ही पढ़ना है? ठीक है, इट आर्ग्यूज दैट लिटरेचर इन्फ्लुएंस करता है कि सोसाइटी कैसे इस नेचर को देखती है. अब दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म वर्सेस इकोसेंट्रिसिज्म. एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म क्या है? इफ यू हैव एन एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट, प्लीज डू पे अटेंशन हियर. आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो. आई एम सॉरी. सो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक पर्सपेक्टिव है, एक वर्ल्ड व्यू है जो कि ह्यूमंस को सेंटर पे रखता है. एंथ्रो का मतलब ह्यूमन है यहाँ पे, कि नेचर को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए समझा जाए, ह्यूमंस एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. बट इको क्रिटिसिज्म इसको चैलेंज करता है. इको सेंट्रिसिज्म कहते कैसे कहता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है सारे लिविंग एलिमेंट्स, सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इको सिस्टम, चाहे वो लिविंग हो तो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन, पेड़ हों, प्लांट्स हों, ऑर्गेनिजम्स हों, अंडर वाटर प्लांट्स हों, सारे लिविंग. अब नॉन लिविंग एलिमेंट्स क्या हुए? जैसे रॉक्स हो गए. ठीक है. सो इट एग्जामिन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. इधर ह्यूमन सेंटर पे नहीं है, इधर एवरीथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट इज एट द सेंटर. इवन दो ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल सिस्टम, बट स्टिल एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो उनको सेंटर में सिचुएट कर देता है कि नेचर पढ़ो तो ह्यूमंस के थ्रू पढ़ो. बट इकोसेंट्रिसिज्म इसको चैलेंज करता है. वो कहता है कि अगर आपको नेचर के बारे में पढ़ना है तो आपको पूरा नेचर पढ़ना है. इको क्रिटिसिज्म क्रिटिक करता है इन एंथ्रोपोसेंट्रिक नैरेटिव्स को और
प्रमोट करता है एक इकोलॉजिकल ग्राउंडिंग को, इकोलॉजिकल थिंकिंग को, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जिससे हम नेचर को अप्रोच करते हैं। इट एनालाइजेस हाउ टेक्स्ट ईदर रीइंफोर्स ह्यूमन डोमिनेंस और चैलेंज इट। तो ये उन टेक्स्ट को एग्जामिन करता है कि कैसे कुछ टेक्स्ट ह्यूमन डोमिनेंस जो भी नेचर पे रही है उसको कैसे चैलेंज करता है, उसको कैसे बेसिकली अलग पर्सपेक्टिव पोर्ट्रे करता है। सो इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड लिटरेचर, अब मॉडर्न इको क्रिटिसिज्म किस चीज़ से इंगेज करती है? वो इंगेज करती है क्लाइमेट चेंज से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन जैसे इश्यूज हाईलाइट करती है, एक्सटिंक्शन हाईलाइट करती है, कैसे कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इट स्टडीज कि लिटरेचर में ये सारे इश्यूज कैसे प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे हम कोई नॉवेल्स देखते हैं जिनमें रिवर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जिसमें कितने सारे इकोलॉजिकल मूवमेंट्स जो हुए हैं उनका कैसे सिग्निफिकेंस है। सो बेसिकली इको क्रिटिसिज्म या इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल लिटरेचर बेसिकली यही एग्जामिन करता है कि इकोलॉजिकली कैसे दिखाया जा रहा है सब कुछ, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल एंजाइटी क्या होती है। Eco criticism thus connects literary imagination with रियल इन्वायरमेंटल क्राइसिस, कि कैसे लिटरेचर के थ्रू हमें ये इमेजिन कर पा रहे हैं। हमारे पास वी हैव दिस इंटायर प्रिंट ऑफ हाउ इन्वायरमेंट इज कनेक्टेड। कुछ फिक्शन वर्क्स भी होते हैं, कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स भी होते हैं। सो बेसिकली हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इको क्रिटिसिज्म टुडे इज़ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अगर हम नेचर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ नेचर पढ़ेंगे, बट इट ऑल्सो ओवरलैप्स विद पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ है, ठीक है, जो कंट्रीज कॉलोनाइज रह चुकी हैं उनका नेचर कैसे अलग है, कैसे आज तक कितना वेस्ट जो कि कॉलोनाइजर्स की कंट्री से आज तक कॉलोनाइज की कंट्री में है, उनके लिए इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। देन इको फेमिनिज्म, कंबाइनिंग इको क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिज्म। इन्वायरमेंटल जस्टिस, अ वेरी सोशल कॉन्सेप्ट, इज लिंक्ड विद दिस लिटरेरी कॉन्सेप्ट। colonialism का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारे इकोलॉजिकल बैकग्राउंड्स में, इकोलॉजिकल सिस्टम्स में। टेक्स्ट लाइक थिंग्स फॉल अपार्ट शो कि कितनी डिसरप्शन आज तक ह्यूमंस को इम्पैक्ट करती है, एंड इवन सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करती है, कल्चरल लाइफ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। देन इको क्रिटिसिज्म देयरफॉर स्टडीज नॉट ओनली नेचर बट ऑल्सो हु कंट्रोल्स द लैंड, किसने ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप किया है, हु सफर्स इन्वायरमेंटल डैमेज द मोर। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हाउ इन्वायरमेंटल हार्म रिफ्लेक्ट सोशल बैकग्राउंड्स। तो द मेन आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज कि इको क्रिटिसिज्म पहली बात तो सिर्फ ह्यूमंस का नेचर रिलेशन नहीं स्टडी करता, वो पूरे नेचर को स्टडी करता है, जिसमें ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, लिविंग, नॉन लिविंग सब एलिमेंट्स आते हैं। सेकेंड, इको क्रिटिसिज्म को सिर्फ हम इको या नेचर के थ्रू ही नहीं समझते, वी ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इट इसमें कॉलोनियलिज्म के थ्रू भी समझा जाता है, जेंडर के थ्रू भी समझा जाता है, पावर के थ्रू भी समझा जाता है, सोशल कल्चर, कितने ही सारे डायमेंशंस हैं। सो इफ़ यू हैव, इस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट इको क्रिटिसिज्म को टच किया है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी पर भी एक अलग से वीडियो भी बनाऊँ, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।